जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। त्योहार जब भी आता है तो हर एक के दिल में उमंगें जागती हैं, खुशियाँ आती हैं कि भाई अब घर जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, त्योहार के दिन उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ज़रा अच्छा लगता है, खुशनुमा माहौल बनता है। लेकिन यदि आप अपनी पीठ के ऊपर एक काफ़ी कुछ चीज़ों का बोझ लाद कर चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए उन चीज़ों को उमंग के साथ मनाना कभी मुश्किल हो जाता है। जैकलीन फर्नांडिस के साथ अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैकलीन फर्नांडिस जो कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके नाम सामने आए, उनकी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से लगातार वो इस केस में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में ईडी ने भी उनके ऊपर शिकंजा कस के रखा हुआ है। बात ये भी निकल कर सामने आई थी कि सुकेश जो है वो जैकलीन को बॉलीवुड की एंजेलिना जोली बनाने वाले थे, 500 करोड़ रुपए की मूवी बनाने की बात हुई थी। तो बातें बहुत सारी हुई थी और तस्वीरें सामने आने के बाद से इन बातों के ऊपर कहीं ना कहीं यकीन भी होने लगा कि शायद सुकेश ने ये पूरी पट्टी जैकलीन को पढ़ाई थी। लेकिन अब क्रिसमस के मौके पर जैकलीन को घर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस केस के कारण। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इस साल क्रिसमस में अपने घर नहीं जा पाएंगी। ईडी ने उन्हें इंडिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी है। जैकलीन कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के ठगी मामले में नाम आने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी जैकलीन से कई बार पूछताछ कर चुकी है। कॉनमैन की तरफ से दिए गए सारे गिफ्ट्स को ईडी ने जब्त करने की प्रोसेस में है। जैकलीन को ईडी ने इससे पहले भी इंडिया से बाहर जाने से मना किया था। एक्ट्रेस को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते रियाद जाना था, लेकिन ईडी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि मामले में जांच अभी चल रही है और उन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली, इस कारण वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकती। इस मामले में कॉनमैन ने जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही के अलावा श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी और हरमन बवेजा जैसे बॉलीवुड स्टार्स के नामों का खुलासा किया था। सुकेश ने अपने स्टेटमेंट में ईडी को बताया था कि वो हरमन बावेजा को जानते थे और उनकी अगली फिल्म कैप्टन को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को लीड रोल में साइन करने की बात हुई थी। उसने ये भी कहा था कि शिल्पा ने अपने पति राज कुंद्रा को जेल से छुड़वाने के लिए उसने मेरे से कांटेक्ट किया था। सुकेश ने रनबैक्सी के पूर्व फाउंडर को जेल से बाहर निकालने का झांसा देकर उनके परिवार से 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। कहा जा रहा है कि यही पैसा वो फिल्मी कलाकारों पर लुटा रहा था। सुकेश ने जेल से ही फ़ोन पर कई सारे एक्ट्रेस कांटेक्ट किया और खुद को बहुत बड़ा आदमी बताकर उन्हें अपने जाल में फंसाया था। उन्हें महंगे तोहफे दिए थे। इनमें महंगी गाड़ी, ज्वेलरी और हवाई यात्रा का खर्च भी शामिल था। दावा है कि इस लालच में चाहत खन्ना, नेहा कपूर और नोरा फतेही ने सुकेश से तिहाड़ जेल में कई बार मुलाकात करी। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। कहा जाता है कि उसने लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों में भी लोगों को निशाना बनाया। सुकेश हाई प्रोफाइल लोगों को फ़ोन कर खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता था। 2007 में उसने खुद का बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कराने के बदले 100 से ज़्यादा लोगों को ठगा था। इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई थी। जेल से छूटने के बाद सुकेश ने दोबारा लोगों को ठगना के काम जारी रखा। सुकेश के ऊपर 30 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं और कहा जाता है कि तमिलनाडु में वो खुद को पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का बेटा बताता था। वो खुद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी का भतीजा बताकर भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। तो अब इस ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस, जो कि अब बुरी तरीके से उलझती जा रही हैं, उनको घर जाने की भी अनुमति नहीं मिल पा रही। अब जरा सोचिए, त्योहार के मौके पर ऐसी चीज़ किसी के साथ हो तो कितना गलत लगता है। लेकिन ऐसे मामलों में फंसने के पहले भी इंसान को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।